हाय दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वाई जॉब इज़ एक्चुअली गुड। और आजकल इंस्टाग्राम पे खास करके जो ये फाइनेंशियल बाबाज लोग हैं या फिर जो लोग कोर्सेज आपको बेचना चाहते हैं, वो जनरली एक नारा लगाते फिरते हैं पूरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कि जॉब की जगह पे जो है खुद का बिजनेस करो, ये सब चीज़ें करो। बट आज के वीडियो में बात करने वाला क्यों जॉब एक्चुअली अच्छा है और बिजनेस से, और क्यों हर किसी को बिज़नेस नहीं करना चाहिए। बिज़नेस में बहुत से लोग एक्चुअली बर्बाद हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जॉब। बट इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, कहीं भी कंक्लूजन पे जंप करने से पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले, जॉब अगर आप कर सकते हो, अगर आप सक्सेसफुल हो तो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑब्वियसली जॉब में आपके पास कोई भी कैप नहीं होता और आप जो है लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। बट क्या ये सबके लिए है? क्या हर कोई जॉब कर सकता है? जॉब के क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैंने लिख रखा है तो मैं देख करके आपको बताऊंगा पॉइंटर्स जो है। सबसे पहले, ये जो जॉब करना चाहिए आपको या जॉब नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जो पूरा वीडियोस लोग बनाते हैं या जो एक हेट फैलाते हैं कोर्स बेचने के लिए, आपको पहले तो एजेंडा समझना पड़ेगा। अगर आप खुद भी बिज़नेस करना चाहें या आपको खुद भी बिज़नेस बनाना है तो भी आपको लोग चाहिए आपके लिए काम करने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप बोलोगे जॉब अच्छा नहीं है और बाकी आपकी कंपनी में काम करने के लिए आदमी कहाँ से मिलेंगे फिर, है ना। दूसरा, क्या ये पॉसिबल है कि हर एक इंसान जॉब करना स्टार्ट कर दे, हर एक इंसान बिजनेस करना स्टार्ट कर दे? अगर हर एक इंसान बिजनेस करेगा फिर जॉब कौन करेगा? आदमी काम करने के लिए कौन चाहिए? तो टेक्निकली इट इज़ इम्पॉसिबल कि हर एक इंसान जो है बिजनेस करना स्टार्ट कर दे। ये पॉसिबल ही नहीं है। थियोरटिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि हर एक इंसान, या प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक इंसान बिजनेस करे। तो आपको अगर आप खुद का बिजनेस भी करोगे उसके लिए भी आपको जॉब करने के लिए कोई ना कोई इंसान चाहिए होगा। और अगर कोई भी आदमी जॉब ना करे तो आपके बिजनेस में काम करने के लिए आदमी कहाँ से मिलेगा? जॉब के बहुत से फायदे होते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, जो बिजनेस करना होता है ना, मिनिमम पैसे में बिजनेस वही हो सकता है जो कोर्स बेचना चाहे आपको, ठीक है। एक्चुअली अगर आप सच में देखो, एक सक्सेसफुल बिजनेस या जिसमें आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, उसके लिए आपको एक कैपिटल चाहिए होता है, सर्टेन अमाउंट चाहिए होता है। ऑब्वियस सी बात है कि आप छोटे से स्टार्ट करके बड़ा कर सकते हो, है ना। छोटे से बिजनेस स्टार्ट करके आप बड़ा कर सकते हो। बट जब आप छोटे पे होगे तब आपके पास उतना पैसा नहीं होगा, आप छोटे से बिजनेस से उतना पैसा जनरेट नहीं कर सकते कि आप अपने आप को सस्टेन कर सको, अपने फैमिली को सस्टेन कर सको। आप एक लेवल तक पहुंचने के लिए पहुंचने में टाइम लग जाएगा आपको। और हो सकता है कि जॉब में द वेरी फर्स्ट डे जहां आपकी जॉब लग जाए, आप एक अच्छे कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो, ठीक है। जॉब में दो चार चीज़ें जो है ना जॉब की बहुत खास होती है। मैं आपको सबसे पहले बताऊं, जॉब में एक तो आपको सिक्योरिटी होती है। आज 1 तारीख को वीडियो जा रहा है तो 1 तारीख को मेरे ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उनके अकाउंट में सर्टन फिक्स्ड अमाउंट आ ही जाएगा, वो आश्वस्त हैं। उनके लोन के ईएमआई के फलाना ढमकाना, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको वो पैसे उनके अकाउंट में मिल जाएंगे। मेरी टेंशन है या हमारी कंपनी की टेंशन है कि उनको वो पैसे कैसे दें। तो बिजनेस ओनर को देखोगे हमेशा टेंशन रहती है कि वो पैसे कहाँ से देंगे। आप बड़े बड़े, अगर आप मैं अभी कुछ दिन पहले शार्क टैंक के जज का वीडियो दिख रहा था, उनको भी टेंशन होती है कि फंड कहाँ से लाए, वर्किंग कैपिटल कहाँ से है, वो अपने बंदों को कैसे देंगे। क्योंकि बिजनेस ओनर को जो पैसे बहुत लेट आता है, बहुत बाद में आता है। इवन जो बड़े बड़े कंपनीज हैं आप देखोगे वो लॉसेस में चलते हैं और वो इन्वेस्टमेंट लेकर के, उधार लेकर के या फिर डेप्ट लेकर के उसे कंपनी को रन किया जाता है, वीसी से फंड लेकर के रन करते हैं। बिजनेस में पैसे इतने आसानी से नहीं आते, है ना। वो अलग बात है, टैक्सेशन ऑल्सो, वो सब पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जॉब में आपको सर्टेन अमाउंट फिक्स आ जाता है, आप चिंता मुक्त हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर जाते हो ऑफिस से, आपका टेंशन खत्म हो गया। एक बिजनेसमैन को हमेशा दिमाग में जो है सिरदर्दी होता है। तो इफ़ यू आर समवन, है ना, जिसको टेंशन नहीं पालना, और अगर आप अच्छे हो अपने काम में, तो आपके लिए जॉब से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ जॉब में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। सबसे पहले, क्योंकि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो,
तो जॉब अगर आप कर रहे हो तो आप डिसिप्लिन सीख जाओगे और लाइफ को स्ट्रक्चरल मैनर में जीना सीख जाओगे। आप कहीं अगर नौकरी कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो 10 की जगह पे 12 बजे तो जाओगे नहीं, 10 बजे ही जाओगे, है ना। और काम को एक स्ट्रक्चर वे में आप करना सीख जाओगे। आपके लाइफ में डिसिप्लिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और जॉब से आप ये सीख सकते हो। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, खास करके अगर आपके पास बिजनेस फैमिली से आप नहीं आते हो, तो आपके लाइफ में वो डिसिप्लिन कभी नहीं आ सकता। और बहुत से लोग जो है फर्स्ट टाइम बिजनेसमैन जो होते हैं, उनको सक्सेस पाने में बहुत टाइम क्यों लग जाता है, क्योंकि उनका डिसिप्लिन होता ही नहीं है टू स्टार्ट विथ। ठीक है, कभी उनका मन करता है तो वो करते हैं, कभी उनका मन नहीं करता तो वो नहीं करते हैं। वेरएस जॉब में आप ना चाहते हुए भी आपके अंदर जो है ये आ जाता है। दूसरा, स्किल बिल्डिंग। जब भी आप कोई जॉब करते हो ना, आपको सर्टेन स्किल्स आनी बहुत ज़रूरी है। आप जॉब में आप सीख लेते हो। अगर आप खास करके किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हो ना स्टार्टिंग में, तो आपको कुछ सीखने को मिल जाता है, जिसको बिजनेसमैन को कोई आइडिया नहीं है स्टार्ट करने से पहले, उसको टाइम लगेगा सीखने में। बट अगर आपने किसी बड़ी कंपनी में ज्वाइन कर लिया तो आपको वो सब चीज़ें एक बड़ी कंपनी वाला सिखा देगा, तो आपके लिए स्किल लर्न करना काफ़ी ईजी है। और खास करके अगर आप किसी बड़ी कंपनी में आ जाते हो ना, आपको सारे प्रोसेसेस मालूम पड़ जाते हैं कि बड़ी कंपनी कैसे ऑपरेट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई अभी एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ छोटा सा, मुझे पता नहीं कि बड़ी कंपनी कैसे ऑपरेट करते हैं, व्हाट आर देयर SOPs, कैसे वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो कुछ भी आइडिया नहीं है। बट अगर आप एक बड़ी कंपनी में जॉब कर लेते हो फर्स्ट डे से, तो आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलता है। जब आप कहीं जॉब करते हो ना, तो आपको कोई और सैलरी भी दे रहा है और आपको बहुत कुछ सिखा भी रहा है, विच इज़ अमेजिंग। हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं 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 यार, ये तो बहुत सही चीज़ नहीं, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब में आपको चीज़ सीखने को मिलती है। हम लोग ना इसको बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे कौन सी बड़ी बात है, नहीं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो जॉब है ना, आपको 20s में एक एक्सपीरियंस भी दे देगा। अगर आप जॉब करते हो ना स्टार्टिंग में, तो एक तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बैठे बैठाई आपको अपने जेब से पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आपको एक सेफ्टी नेट दे देगा, मतलब आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप सिक्योर्ड हो। और अगर आपने कहीं जॉब करके एक अच्छे 2-3 साल तक काम कर लिया, आपको क्रेडिबिलिटी दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केटिंग कंपनी में काम करते हो 10 साल, हो सकता है अलग अलग कंपनीज में काम करो, एक में भी, तो आपके ऊपर दूसरों को भरोसा हो जाएगा कि भाई 10 साल तक आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप एक मार्केटिंग की कंपनी खोलते हो और आप किसी के पास जाते हो कि भाई मैं एक मार्केटिंग की कंपनी खोलता हूँ, तो हो सकता है मैं आप पे ट्रस्ट ना करूं। बट अगर आप बोलो कि सर मैं इस मार्केटिंग कंपनी में 10 साल तक काम कर चुका हूं, अब मैं खुद की कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, या मैंने अलग अलग एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम किया और अब मैंने खुद की एक मार्केटिंग कंपनी खोली है, लोगों के पास आपका एक्सपीरियंस, आपकी क्रेडिबिलिटी जो है आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा जो है आपको एक्सपीरियंस माना जाता है अगर आप जॉब करते हो तो। दूसरा, एक तो जो सबसे बड़ा लोगों को ना ये पता नहीं है, बट जो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको घर का किराया कैसे भरना है या घर का अगले महीना खाना कैसे आएगा, ये जब आपका सॉर्टेड होता है, मतलब इसकी आपको टेंशन नहीं होती ना, आपका दिमाग जो है अलग लेवल पे काम करता है। और जॉब में ये आपको काफ़ी अच्छा जो है हेल्प मिलता है। अगर आप बहुत यंग से जॉब स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको जॉब मिल रहा है, अगर आप कर सकते हो, तो इट विल बी वेरी गुड, क्योंकि आप इनिशियल डे में पैसे वो सेव कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने बहुत यंग में ही बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, तो हो सकता है कुछ साल आपको बिजनेस सेटअप करने में लग जाए, स्टैब्लिश करने में लग जाए, और आपके पास एक अच्छी खासी सेविंग नहीं होगी। अगर तो आप एक ऐसे फैमिली से आते हो जिसमें बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं है और आपको बिजनेस का अच्छा खासा एक्सपोजर नहीं मिला है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप कहीं 5-10 साल जो है जॉब कर लो और उस दौरान आप पैसे सेव कर लो, ताकि जॉब छोड़ करके फिर आप जब बिजनेस करो तो आपके पास ऐसा ना हो कि आपको घर कैसे चलेगा या आपकी सर्वाइव कैसे करोगे उसका कोई ठिकाना ही ना रहो। क्योंकि इट इज़ वेरी स्टूपिड अगर आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो और आपके घर का किराया आपको देने पड़ रहा है, या अगर आपको घर के खाने के खर्चे नहीं है, तो इट बिकम्स वेरी टफ। फिर आप ना घर के बसते हो ना घाट के बसते हो। हैव अ प्लान, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हैव अ प्लान। सो आइडियली मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर यंग में आपको जॉब कहीं मिल रहा है तो टेक इट, और उसके पैसे को कहीं सेव कर लो, या अगर आपको कैपिटल की भी ज़रूरत है तो जॉब से अच्छा कुछ भी नहीं है, पैसे सेव करो कुछ साल। और ये क्या होता है ना, आपको जॉब करने से जब आपके पास पैसे आ जाते हैं
तो डेस्परेशन खत्म हो जाती है। बहुत से लोग देखोगे ना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ना बहुत डेस्परेट रहते हैं, क्योंकि उनको पैसे चाहिए। अगर आप खास करके अच्छे खासे वेल स्टैब्लिश फैमिली से नहीं हो, आपको पैसे चाहिए अगले एक साल 2 साल में, तो क्या करोगे? आपके अंदर डेस्परेशन आ जाएगा, फिर आप अपने आइडिया पे भी काम नहीं कर सकते। और पैसे अगर आप जॉब के अगर आप कर रहे हो, आपके पास पैसे हैं, तो आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ जो ना बिजनेस सेटअप करने के लिए आपके पास पैसे की टेंशन नहीं रहेगी। आपके पास स्टार्टिंग डे से ही पैसे हैं। लोग ना बड़े, एक तो जॉब को इन्होंने लोगों ने डिमोनाइज कैसे कर दिया, मुझे समझ में नहीं आता। बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं ना, उन्होंने स्टार्टिंग के कुछ साल कहीं ना कहीं जॉब किया है। इवन जो अश्विनी ग्रोवर आप देख रहे हो आजकल काफ़ी शार्क टैंक से फेमस है, उन्होंने भी कोटक में जॉब किया है, उन्होंने भी दूसरे जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किया है, तब जा करके उन्होंने सेटअप इतना आगे बढ़ाया है। बहुत से बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, आप देखोगे, अगर बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उन्होंने कुछ साल लोगों ने जॉब किया है, पहले सीखा है चीज़ों को, बिजनेस कैसे रन करता है। नहीं तो लोगों को सीखने में टाइम निकल जाता है और फिर वो छोटे बिजनेसमैन बन के रह जाते हैं, लाइफ में एक्चुअली तरक्की नहीं कर सकते। इसीलिए एक जो बहुत कमाल की चीज़ है जॉब के अंदर, आपका नेटवर्क बन जाता है और आपका रेपुटेशन बन जाता है। जब भी आप कहीं काम करते हो ना, तो आप समझ लो, अगर कोई आदमी टाटा में काम कर रहा है और वो उसके मार्केटिंग का डिपार्टमेंट का बंदा है, या फिर तो टाटा के नाम से वो बहुत से लोगों को जान जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसबीआई में काम करो है ना, बैंक में, तो भी आप बहुत से लोगों को जान जाओगे। हो सकता है बिजनेस स्टार्ट करने में आप इतने सारे लोगों को ना जान पाओ, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, आपको रेपुटेशन बिल्ड करने में जो है ये, एक तो लोग बोलते हैं ना जॉब में आपका बॉस आपको जो है गालियां देता है, ये करता है, जो डिमोनाइज किया गया है जॉब को, वो ऐसा नहीं है। हर एक जॉब जो है, क्या जॉब टॉक्सिक होता है? कहीं आपके बॉस खराब हो सकते हैं, हाँ होते हैं, बट क्या हर एक जॉब खराब होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हर एक जॉब टॉक्सिक होता है? बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग हैं जो अपने जॉब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पीपल लव इट। जॉब आपको, कुछ जॉब ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको दुनिया देखने का मौका मिलता है ना। जस्ट इमेजिन करो कोई ऐसा जॉब जहाँ पे आपको 10-10 लाख रुपए मिल रहे हैं, दुनिया घूमने को मिल रहा है ना, आपके सारे एक्सपेंडिचर पेड ऑफ है, हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ मिल रहा है फैमिली को। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग क्रूज पे काम करते हैं, बहुत से लोग मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जहाँ पे कि एक मिड लेवल का जो इंसान है वो बिजनेस वाले से 10-10 साल 20-20 साल बिजनेस करने वाले से अच्छी लाइफ जीता है। बहुत से ऐसे जॉब हैं जहाँ लोग 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए कमाते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, बिजनेसमैन से अच्छी लाइफ जीते हैं। लोग इसके बारे में बात नहीं करते, बट सच में ऐसा है। बट आपको क्या है, प्रॉब्लम जॉब की नहीं है, प्रॉब्लम है माइंडसेट की। कुछ लोग जॉब से इतने अच्छे से प्यार करते हैं और इतने अच्छे से जॉब को अपने करते हैं कि उनका ना लाइफ देखोगे तो अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। आपके माइंडसेट के ऊपर रहता है। लोगों को लगता है ना जॉब बिजनेस करेंगे तो यार काम नहीं करना पड़ेगा। बिलीव मी, आप बिजनेसमैन से पूछो, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, इतना टेंशन होता है। जॉब वाले तो उसके नेड़े तेड़े भी नहीं खड़ता ना। बिजनेस जो है, लोगों को लगता है क्यों, और ये कहाँ से आ रहा बाइस पता है, लोगों को लग रहा है कि बिजनेस में रातों रात लोग अमीर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बिजनेस में सालों साल लग जाते हैं, खास करके अगर आप फर्स्ट जनरेशन के हो। ठीक है, अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस या कुछ, तो इट विल टेक यू एटलीस्ट 10-15 साल तो लग ही जाएंगे। पहले 2-4 साल आपको सिर्फ सर्वाइव करने में लग जाएंगे, 2-4 साल में आप थोड़ा सा जो है आपके पैसे आने स्टार्ट होंगे, फिर 2-4 साल के बाद आप थोड़ा थोड़ा बिल्ड करने लगोगे, एंड देन फिर आपका जो है टाइम लगेगा। बट और इसमें जो है बहुत टाइम जाएगा, यू विल बर्न आउट। नॉट एवरी वन इज मेड फॉर दैट, आप हमेशा याद रखिए। लोग क्या सोचते हैं ना, रातों रात अमीर हो जाएंगे, है ना, इसकी लोगों के दिमाग में खिचड़ी बलती है। सच्चाई यही है कि 90% बिजनेस जो है फेल हो जाते हैं। 90%। जॉब में तो आप एक जॉब से हटोगे दूसरे जॉब में कहीं ना कहीं लग जाओगे, छोटा बड़ा आपको नौकरी मिल जाएगी, है ना। ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा 2 लाख रुपए पर मंथ की जॉब कर रहा था, उसका अगले महीने से वो 10,000 की जॉब करने लगता। नहीं, 2 लाख जॉब करने वाला उसको 1.5 लाख का जॉब मिल जाता है, 1.80 का जॉब मिल जाता है, 1 लाख का जॉब मिल जाता है। बिजनेस वाला मैंने बहुत देखा है, बिजनेस में हल्का सा लॉस हुआ, स्टार्ट किया उन्होंने, उनकी घरें बिक जाती हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं,
है ना। तो बहुत होता है आजकल। क्या हो रखा है ना कि एक तो स्टार्टअप का नाम सुना सुना करके लोगों ने ना पैसे कमाने के चक्कर में एक तो ज़्यादा पंप अप कर दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों ने भी जो है काफ़ी इसको बिल्डअप कर दिया, बट ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप जो ना बहुत लोनली, मतलब जो बिजनेस का खेलना, ये बहुत मेहनत का काम है। अगर आप रिच फैमिली से नहीं आते, अगर आप बिजनेस फैमिली से नहीं आते हो, अगर आप उसमें आते हो फिर तो देखो दैट्स अ टोटली डिफरेंट गेम। इस बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि जो लोग ऑलरेडी बिजनेस फैमिली से हैं क्यों वो तरक्की कर जाते हैं या क्यों अमीर और अमीर हो जाता है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट वैसे अगर आप करो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके फैमिली और प्रेशर, आप बहुत प्रेशर में आ जाओगे। ये सबके लिए बस की बात नहीं है, सच बताऊं तो। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो ना, अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है फाइनेंशियली, अगर आप बहुत से बिजनेसमैन को देखोगे वो पैसे जनरेट भी करते हैं, पैसे कमाते भी है, फिर भी उनके लग जाते हैं, दे गो डाउन द हिल। क्योंकि बिजनेस से पैसे कमाना और फाइनेंशियली समझदार होना वो बहुत ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आप को ये सब चीज़ें नहीं आता, चांसेस आर कि आप डिजास्टर हो, आपका आप जो है लुट जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे। तो हमने डिसाइड किया कि भाई जॉब बुरा नहीं है, तो कब आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए? जब आप अभी जो भी आपकी सैलरी है ना, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, साइड हसल कर सकते हो या साथ साथ में कुछ खोल सकते हो और उसको चला सकते हो, और आपके बिजनेस से, आपके जो जॉब से दुगने पैसे आने स्टार्ट हो गए 6 से 12 महीने तक लगातार, तब आप छोड़ दो। और जॉब करने का सबसे आसान तरीका है कि आप कहीं जॉब करो, एक आदमी को आप हायर करो, उसको जॉब, और उसको बोलो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए। क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई मैं तो कुछ बढ़िया कर दूंगा या मैं बहुत अच्छा कर दूंगा, ज़रूरी नहीं है कि वो उतना अच्छा हो। हमें अच्छा लगता है कि हमें, आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा आइडिया हो। बिजनेस को चलने के लिए भी जो है ना बहुत सी चीज़ें लगती हैं। समय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे चल रही है, ब्रांड लोगों से जुड़ पा रहा है नहीं जुड़ पा रहा, बहुत से मैटर करता है, बहुत सी चीज़ें। आज अगर जोमेटो वाला चाहेगा तो दूसरा जोमेटो खड़ा करना तो भी नहीं कर सकता। आज स्विगी वाला चाहेगा दूसरा स्विगी खड़ा करना तो भी नहीं हो सकता। आज कोई एयरलाइंस चाहेगा कि नई एयरलाइंस खड़ी करना तो नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत से चीज़ें के फैक्टर इन होती हैं, इसलिए इट्स अ रिस्की। तो अगर आप इन अ वेरी सेफ मैनर कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो तो प्लीज़ करिए, वरना जो है जॉब वॉब मत छोड़िए। जॉब इतना बुरा भी नहीं है। जॉब जो है, आपके जॉब में रहते हुए आप जिम मार सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, चीज़ करते हो। बिजनेसमैन आप देखोगे ज़्यादातर बिजनेसमैन के पेट निकले होते हैं, हार्ट अटैक आएंगे आपको, है ना। बिजनेसमैन को 1000 प्रॉब्लम्स होती हैं। बिजनेस आपका जो है मेंटली आपको ड्रेन कर लेता है, आपके हेल्थ को ड्रेन कर देता है। जॉब करते हुए आपको इतना प्रेशर नहीं झेलना पड़ता। मेंटल प्रेशर से आप जो है जॉब में बच जाओगे। अब मैं देखो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर जॉब में प्रेशर नहीं होता है। हर जॉब में थोड़ा बहुत प्रेशर तो होता ही होता है, बट बिजनेसमैन से ज़्यादा प्रेशर तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो, आइडियली आई विल सजेस्ट कि अपने स्किल जो भी आप कर रहे हो, मतलब देखो आप अकाउंट का काम कर रहे हो किसी कंपनी में और 10 साल से कर रहे हो और आप 4 गलतियां कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप कहीं लाइफ में नहीं जाने वाले। कोई भी जॉब कर रहे हो, मेक श्योर करो कि आप जॉब में इतने परफेक्ट हो जाओ, इतने परफेक्ट हो जाओ। एक तो आजकल ना लोगों ने बड़ी स्टोरी बना रखी है कि जितने सैलरी मिलती है बस उतना ही काम करो। ऐसा नहीं है, इट्स अ डिजास्टर फॉर योर लाइफ। जॉब जहाँ भी कर रहे हो इतने अच्छे से जॉब करो कि जिस भी कंपनी के लिए आप काम करो ना, आपको रिप्लेस ही ना कर सके। आज लोगों को इतने आसानी से लोग फायर क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो फायरेबल होते हैं, उनको इसलिए रिप्लेस कर दिया जाता है। आप अपने में कुछ ऐसा बनो ना कि आपको कोई रिप्लेस ना कर सके। जॉब करते हुए मेक अ प्लान कि आप जब जॉब छोड़ दो, ठीक है, यू डोंट गो ब्रोक। एक तो मैं लोगों को देखता हूँ 2-3 लाख 4-4 लाख, मैंने एक वीडियो बनाया, मैं अलग से इस बात करूंगा। मुझे समझ में नहीं आता, लोग 8-8 10 लाख रुपए पर महीने का कमाते हैं, फिर भी उनके पास जो है महीने काटने तक के पैसे नहीं होते। अब देखो ये तो बात होगी जो मैंने बोला, आपका क्या मानना है छोड़ो।
ये जो चैनल है ना, ये हम लोग आपस में बात करने के लिए मैंने बनाया है। अगर आपने 19 मिनट 20 मिनट वीडियो देख लिया तो आई एम श्योर कि आप मेरे से जुड़े रहे हो एंड तक। क्या लगता है आपको, जॉब सही है या नहीं है? बिजनेस सही है? क्या आपका कोई दोस्त है जिसको आप, जो बोल रहा है कि नहीं नहीं मेरे को बिजनेस करना है, उसके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहोगे? कहाँ कहाँ मैं गलत था इस वीडियो में, आप नीचे कमेंट करके बताइए। और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने थॉट्स को ज़रूर डालें, क्योंकि यहाँ हम लोग एक दूसरे के थॉट्स को जानना, मुझे जानना है आप क्या सोचते हो, आपको इसके बारे में क्या कहना है। थैंक यू।